बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला सबको खुश रखे। आज मैं अपनी किचन में जो सब्ज़ी बनाने लगी हूँ वो है बकला। इसको बकला भी कहते हैं, इसको सीम की फलियाँ भी कहते हैं, इसको फावा भी कहते हैं और इसको ब्रॉड बीन्स भी कहती हैं। ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये बड़ी खूबसूरत प्यारी प्यारी सी ग्रीन फलियाँ होती हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है और मैं आपको साथ साथ जब बनाती जाऊंगी पकाती जाऊंगी फिर मैं आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बताती हूँ। ये अक्सर हमारे घर में हमें प्रेजेंट के तौर पे मिलती हैं, ये हम खुद नहीं ख़रीदते। ये ना मेरी बड़ी बहन है, वो ना गांव में जब जाती हैं अपने गांव में अपने बच्चों को सैर के लिए लेके जाती हैं तो वहाँ से ये लेके आती हैं। तो जब लेके आती हैं तो हमारे घर ज़रूर ये प्रेजेंट के तौर पे हमें भेजती हैं। बल्कि और नहीं, और भी सब्ज़ियाँ बहुत आती हैं, लेकिन उन्होंने मुझे जब ये सुबह भेजी तो मैंने इसकी कटिंग करके तो मैं आपको बताती हूँ इसकी कटिंग कैसे होती है। पहले तो इसको साफ़ कर लेती हैं, तो साफ़ करके तो फिर इसको ना इसकी कटिंग करते हैं। ये बहुत अच्छी बनती हैं, लजीज मज़ेदार बनती हैं। इसको मैं आलू के साथ बनाऊंगी। ये देखिए मेरे पास ना ये थोड़ी सी मैंने रहने दी है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी बीन्स है। इसका ये है कि देखने में ये फलियाँ बहुत सारे घरों में तो इसको नहीं पकाया जाता, लेकिन हम इसको बहुत शौक़ से पकाते हैं। और जो जिन्होंने हमें दी हैं, जो मेरी बहन है, उनके घर में तो अक्सर ये पका के खाती हैं। उनके हस्बैंड बहुत शौक़ से खाती हैं तो वो फिर हमें भी भेजती हैं। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक़ से इसको खाती हैं और फिर मैं इसको पकाती हूँ। ये देखें, इसकी ना इस तरह छोटी छोटी कटिंग कर लेते हैं। इसके ना ये हरी हरी जो सब्ज़ी होती हैं वो वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए छोटी छोटी कटिंग होती है इसकी। इसको ना थोड़ा बड़ा भी काट लेते हैं। ये देखिए इस तरह ना इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह ना छोटी छोटी इसकी कटिंग हो जाती है, वो मैं कर लेती हूँ। ठीक है, इसमें जो मसाले जाएंगे वो ये है। ये मेरे पास एक प्याज है, 2 टमाटर है, 1 लहसुन की गट्ठी है, 1 अदरक का टुकड़ा है, 3 हरी मिर्ची है। वही मसाले जो रेगुलर हम हंडिया में डालते हैं ना वही इसमें डलेंगे। इसमें कोई तेज़ मसाले नहीं जाते, बस रेगुलर मसाले ही जाएंगे। 1 हल्दी का चम्मच है, 1 नमक का चम्मच है और मेरे पास 1 ये मिर्च का। तो इस तरह इसमें लास्ट में ये गरम मसाला जाएगा और मैं इसको आधा कप ऑयल में बनाऊंगी। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालते और ये अपने ही दम में बनेंगी, अपने ही पानी में बनेंगी। और इसको ये देखिए, ये ना जो सब्ज़ी होती है ना इसको ज़्यादा पानी डाल के नहीं बनाते, इस तरह फिर ना ये अनटेस्टी बनती है। और मैं इसको इसमें जो आलू डालूँगी, ये देखिए थोड़े से मैंने आलू लिए हैं। ये आलू के साथ बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। अब ये देखिए प्याज की मैंने कटिंग कर ली है। ये देखिए इस तरह ना लम्बा लम्बा से ज़रा काट लेना है। प्याज की मैंने कटिंग कर लिया है और मसालों की मैंने ये पेस्ट बना ली है। ये मसाले मैंने आपको दिखाए थे ना। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि ये फलियाँ कैसे बनती हैं। ये बहुत अच्छी बनती हैं, सेहत के लिहाज से तो बहुत ही अच्छी है। देखिए चूल्हे के नीचे मैंने आग जला दी है। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। अभी गर्म नहीं हुआ, जैसे गर्म होगा फिर प्याज डालते हैं, इससे पहले नहीं डालते। ठीक है, अब मैं आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स बताती हूँ। ये जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर दर्द होते हो ना तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी हैं। और जो बच्चे पढ़ाई में बहुत वीक हैं, जो पढ़ाई में पढ़ते नहीं अच्छे तरीके से, उनके लिए ये बहुत अच्छी है। और वो बच्चे जिनकी हाइट नहीं बढ़ती उनको ना आप इसका ना बीन्स का ना सैलेड बना के खिलाएं, उनकी हाइट फ़ौरन ही बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो कद के छोटे हों, जो बच्चे ना जिनकी जल्दी हाइट नहीं बढ़ रही, तो आप ना इसका सलाद के तौर पे इसको खिला दें बच्चों को, तो ये उनका ना कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। वैसे भी ये जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छी है, जिनके जोड़ों में दर्द होता हो उनके लिए भी बहुत अच्छी है। तो आप ना ये घर में बनाया करें और अपने बच्चों को भी खिलाया करें, अपने बुज़ुर्गों को बना के दें, जिनके घुटनों में दर्द होता है ना उनके लिए बहुत अच्छी है।
इनमें फाइबर और विटामिन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये देखिए जैसे ही ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। जैसे मेरा प्याज लाइट पिंक होगा, फिर इसमें मैं ये मसाला जो मैंने पेस्ट बनाई है वो डालूँगी। लाइट पिंक करना है इसको, ज़्यादा डार्क नहीं करना, नहीं तो हमारी सब्ज़ी का जो कलर है ना वो फिर ग्रीन नहीं रहेगा। इसका कलर ग्रीन, देखिए कितनी प्यारी खूबसूरत सी ग्रीन सब्ज़ी है, तो इसका कलर भी ग्रीन ही रहना चाहिए। जब हम सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा पकाते हैं ना तो फिर इसका कलर जो है ना वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। ज़्यादा पकाते नहीं है सब्ज़ी को, बस इसको ना भून के, तो इसको ज़्यादा सब्जियों को दम पे पकाना चाहिए। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। प्याज जैसे ही देखिए लाइट पिंक हो गया ना, इसका डार्क कलर कभी भी नहीं करना, लाइट पिंक हो जाए, जिसमें मैं ये जो मैंने इसकी पेस्ट बनाई ना मसालों की वो डाल दूँगी। इस तरह कभी आप बना के देखें ना, बहुत अच्छी बनेगी। बाज़ार में जब ये आती है ना, ये हमें तो गिफ्ट मिला है ना, ये बाज़ार में भी बिकती हैं, बल्कि मंडी में तो बहुत ज़्यादा होती हैं, मंडी से भी ला सकती हैं ना। ये देखिए ये मेरे पास मसाले हैं, एक एक चम्मच। ये रेगुलर मसाले जो हम डेली डालते हैं वही डालेंगे, इसमें कोई तेज़ मसाले नहीं डालने। ये डाल देने हैं साथ ही। जैसे ये मसाले मिक्स हो जाएंगे और मसाला गल जाएगा, इसके ऊपर ऑयल आएगा, तो फिर इसके अंदर मैं आलू डालूंगी और ये फलियाँ डालूंगी। ये देखें मसाले को इतना भूनना है कि इसमें से जो ऑयल है ना वो लैदा हो जाए, मसाला लैदा हो जाए, ये तब जाके ये मसाला फ़ौरन ही अच्छा भुनना हम कह सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ऑयल और मसाला ना सेपरेट, ऑयल अलहदा हो जाए और मसाला अलहदा हो जाए, तब इस स्टेज पे आके हम इसमें आलू डालेंगे। आलू डाल दिए, आलूओं को भूनूंगी। ये जो सब्ज़ी होती है ना ये ज़्यादा भुन की बनती है या स्टीम पे बनती है। इसमें वाटर का तो आप वाटर तभी डालती हैं जब मसाला भूनते हो, इसके बाद में नहीं डालना चाहिए। इसके बाद में डालेंगे तो सब्ज़ी का कलर भी ख़राब हो जाता है और सब्ज़ी का जायका भी नहीं रहता। थोड़ी सी दरमियानी आंच कर दूँगी। अब इस स्टेज पे आके जैसे आलू थोड़े से भुन चुके हैं, अब इसमें मैं फली डाल दूँगी। ये इसको मैं इतना भूनूंगी जब ये भुन जाएंगी, फिर इसमें मैं दम लगाऊंगी इसका, यानी कि हल्की आंच करके ऊपर ढक्कन दे दूंगी। थोड़ा सा मैं इसको भूनती जाऊंगी मसालों को, और लाइट सा, ताकि मसाले जले ना, लाइट सा वाटर का छिंटा लगाती जाऊंगी। जब भी मसालों को भूनती है वाटर का छिंटा लगा के ही भूनती है। भुन गई ना सब्ज़ी, मैं थोड़ा सा और भूनूंगी। अब इसमें मैं और थोड़ा सा लाइट सा वाटर सा छिंटा लगाऊंगी। बस वाटर इतना ही जाएगा और नहीं जाएगा, जितना इसके मसाला भुनने में डालती हैं बस इतना ही जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं कोई 15 मिनट का दम लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको सब्ज़ी चेक कराती हूँ। मैंने अपनी बीन्स को, फलियों को 15 मिनट हल्की आंच पे रखा है। ये सब्ज़ी पकती ही हल्की आंच पे है, इस आंच पे कभी नहीं बनेगी अच्छी। देखो हल्की आंच पे मैंने इसको रखा है, तो ये बिल्कुल आलू भी गल गए हैं। शक्ल से नज़र आ रहा है कि सब्ज़ी बन गई है। ये देखिए सेपरेट हो गए ना आलू से। इसको इतना ही पकाना है कि आलू भी गल जाए और फलियाँ भी गल जाए। इस स्टेज पे आके इसमें मैं ये गरम मसाला डालूँगी। गरम मसाला जो ना हमेशा लास्ट में आके डालती हैं, पहले नहीं डालते।
हंडिया का जो कलर है ना, अगर आपने अच्छा रखना है कि आपकी हंडिया का कलर जो है ना अच्छा नज़र आए, तो फिर आपने हरा जो ये गरम मसाला है ये लास्ट में ही डालना है। अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर देती हूँ और मेरी ये प्यारी प्यारी सी खूबसूरत सी सब्ज़ी जो मैंने बड़ी चाहत से प्यार से बनाई है, बड़ी यूनिक सब्ज़ी है। कोई तोहफ़ा भेजे ना तो इसको बहुत ही प्यार से बनाती हैं और खाती हैं, क्योंकि हम तो वैसे ही बड़े शौकीन हैं इसके खाने के। हरी हरी सब्जियां खाने से आपको पता है कि बहुत सेहत होती है, इंसान वैसे भी ना सेहतमंद रहता है। देखिए चेक करें कितनी अच्छी बन गई है। ठीक है, मैंने इसको डिश आउट किया है। चेक करें कितनी अच्छी, कितनी कलर देखिए, इसका कलर कितना प्यारा है, खूबसूरत कलर। देखने में इतनी अच्छी है तो खाने में बहुत लजीज होगी ना। हम तो अक्सर बना के मैं खाती रहती हूँ, तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई है। अब हम इसको चपाती के साथ, रोटी के साथ, इसको चावलों के साथ भी खाया जाता है। चावलों के साथ भी ये बहुत मज़ेदार लजीज फलियाँ लगती हैं। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी। इजाज़त चाहने से पहले आपको मैं ये कहूँगी कि आपने ये मेरी जो रेसिपी है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर करनी है, और फिर आपने भी ये फलियाँ बनानी है। ठीक है, ला के बाज़ार से फलियाँ बनाए, बाज़ार में आसानी से मिल जाती हैं। तो फिर आपने मुझे बताना है कि आपकी फलियाँ ये कैसी बनी है। हमें दुआओं में याद रखना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।